दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड, मौजूद हूँ मैं द क्वीन ऑफ लेक दूधी पसर लेक पर। कैसे यहाँ पहुँचे, कहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड आपके साथ में शेयर करूँगा। बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि सफ़र इतना आसान नहीं है। तो खैर, सफ़र का अपने आगाज़ करते हैं नारान से। हमारे सफ़र का आगाज़ होता है नारान वैली से। तो फ्रेंड, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं तो आप पहले आएंगे नारान वैली। क्योंकि हम लोकल हैं तो हमारे सफ़र का आगाज़ यहीं से होता है। तो आपके सफ़र का आगाज़ किसी भी शहर से होता है तो आप सबसे पहले हज़ारा मोटरवे के थ्रू होते हुए नारान पहुँचेंगे और नारान से फिर आप जाएंगे बैसर। इसके दो ऑप्शन है, एक आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप पहुँच जाएंगे डायरेक्ट बैसर और बैसर से आप नेक्स्ट डे अपना ट्रैक शुरू करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करके आते हैं तो उसका तरीका ये, आप हज़ारा मोटरवे से होते हुए पहुँचेंगे मानसेरा। मानसेरा से पहुँचेंगे आप नारान और नारान से फिर आप लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करके पहुँचेंगे बैसर। तो फ्रेंड, बात की जाए बैसर में होटल और रेस्टोरेंट अवेलेबल है तो वहाँ पर आप अपना स्टे कर सकते हैं। तो चूँकि आप सीज़न में आते हैं तो आपसे 4,000 से 5,000 के करीब लिया जाएगा रेंट। और अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको तकरीबन 2,500-3,000 तक अच्छा रूम मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी रास्ते की गाइडलाइन जो मैंने आपके साथ शेयर की कि कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ज़रूरी अशियाँ हैं जब आप ट्रैक पे जा रहे हो तो आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड, आपके पास ट्रैकिंग स्टिक होनी चाहिए जिसमें आपको ट्रैकिंग में आसानी होगी। इसके साथ आपके जूते अच्छे होने चाहिए ट्रैक वाले। तो क्योंकि ट्रैकिंग जो होती है वो रास्ते काफ़ी ख़राब भी होते हैं, कहीं ठीक भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है रास्ता वो पथरीला होता है। तो आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए। इसी के साथ आपके जो जुराब हैं वो काटन के हों, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पानी भी आता है तो गीले होते हैं, तो ताकि जल्दी खुश्क हो जाएँ। तो इसी के साथ फ्रेंड, अगर बात की जाए कि रेन कोट की, क्योंकि अगर हम जैसे गए थे तो बारिश भी रास्ते में हुई थी, दिन के वक्त भी हुई थी, तो रेन कोट भी आप बहुत ज़रूरी लें क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। और इसी के साथ खाने पीने की अशिया की अगर बात करूं फ्रेंड, तो उसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप वहाँ पर अगर आप खाना पीना करते हैं तो वहाँ पर आपको तकरीबन दाल मिल जाती है, लोबिया और रोटी, ये इजीली आपको मिल जाती है। नाश्ता वगैरह, चाय होगी और पराठे वगैरह, ये चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। बाकी अगर आप अपने खाने पीने की अशिया ख़ुद लेके जाना चाहते हैं तो उसमें ये होगा फ्रेंड कि आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन यह है कि जब आपका सामान ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए फिर आपको घोड़े रेंट पे लेके जाने पड़ेंगे। तो उसका भी मैं नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कितना रेंट लेते हैं। और इसी के अलावा अगर कैंपिंग की बात करूं तो कैंप वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तकरीबन गुज़ारे हाल ही होते हैं। अगर आप कंफर्टेबल में रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उसके लिए आप अपना कैंप भी लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए यह है कि फिर आप घोड़े वालों को रेंट पे करना पड़ेंगे, तभी वो आप लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास सामान ज़्यादा होगा तो आप उसको नहीं लेके जा सकेंगे बआसानी, क्योंकि ट्रैक आपका मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको घोड़ों पे सामान लाद कर उनको साथ लेकर जाना पड़ेगा। इस झील को एक्सप्लोर करने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो जून के महीने से लेकर अगस्त के महीने में बेस्ट टाइम है, क्योंकि बाकी सारा साल ये बर्फ़ से ढकी रहती है। और अगर आप अगस्त के महीने में आते हैं तो यहाँ पर आपको लश ग्रीनरी मिलेगी, और हम भी जा रहे हैं अगस्त के महीने में। तो फ्रेंड, इसी के साथ अगर आप इस झील को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं तो आपका जो टूर है वो कम से कम 3 दिन का होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही आप इसको मुकम्मल एक्सप्लोर कर पाएंगे। और इसी के साथ अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। सो बस फ्रेंड, इस वक्त हम मौजूद हैं जलखंड के मकाम पर, और सुबह जल्दी निकले थे तो प्लान हमारा यही था कि नाश्ता हम जलखंड में करेंगे। तो अभी यहाँ पर यहाँ पर एक छोटा ढाबा टाइप रेस्टोरेंट है। तो इसका हमारे जो दोस्त हैं तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो लोबिया है वो बड़ा फेमस है, यहाँ का देसी लोबिया है, तो नाश्ता हम यहीं से करेंगे। तो अभी हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद मज़ीद आगे हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो आएँ, आपको थोड़ा रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ यहाँ का। तो फ्रेंड, हम सुबह जल्दी निकले थे तो नाश्ता नहीं किया था, तो इस वजह से भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो हमने इस वजह से जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया, क्योंकि सुबह आप जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे तो तभी आप अपने टाइम से जो है बेस कैंप मुल्ला की बस्ती या आप झील पे जाना चाहते हैं तो आप टाइम से पहुँचेंगे। तो इस वजह से हमने अभी नाश्ता किया यहाँ के। तो माशाल्लाह बहुत ही लजीज़ लोबिया के, यहाँ का जो देसी लोबिया जो यहाँ पर काश्त किया जाता है, तो बहुत ही मज़ा आया। तो बस फ्रेंड, अभी हमने यहाँ पर नाश्ता किया और नाश्ता यकीन जाने बड़ा ही बेहतरीन और देसी लोबिया था, चाय और पराठे। और उसके बाद अभी हम निकलने वाले हैं अपने सफ़र पर, क्योंकि टाइम अभी और है, तकरीबन 7 बजे के करीब टाइम है। तकरीबन 2 घंटे हमारे लगे हैं नारान से यहाँ तक।
तो ये हमारी जीप है, इसको ड्राइव करेंगे अभी हमाद, असद और बाकी दोस्त अभी अंदर ही हैं। तो बस फ्रेंड अभी हम पहुंच चुके हैं बेसिल के मुकाम पर और यहाँ से आगे हम हाइकिंग करते हुए पैदल ट्रैक पे जाएंगे। तो इस तरफ ये जीप है और यहाँ पर हमें ड्रॉप किया दोस्त है शहजाद, तो अभी ये वापस जाएगा। सो गाइज़ ये था पार्ट नंबर 1 जिसमें नारान से सफ़र शुरू किया बेसर तक और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर की। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।